नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा है कि पार्टी संगठन की कुछ कमजोरियां हैं जिस पे वो काम करने वाले हैं और कुछ बदलाव की भी ज़रूरत है जिस पे वो काम करेंगे और सभी नेताओं को और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट लेके चलेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। हूँ आप सभी मित्रों का जो कम समय के बुलावे के बावजूद आप इतनी संख्या में उपस्थित हुए। फिर मैं आला कमान के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि बिहार कांग्रेस को मैं लीड कर सकूं और उनके उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पिछले 30-32 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है बिहार में, और संगठन की भी कुछ कमजोरियां हैं, उसको भी मैं बखूबी समझता हूं। मैं आपको इसी के लिए आज ये बताने, आपके माध्यम से बताने आया हूं कि जो मेरा पार्टी का विलेज लेवल वर्कर है, जो ब्लॉक लेवल वर्कर है, जो जिला में काम करते हैं हमारे साथी सहयोगी, और जो राज्य में जो लोग काम करते हैं, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिना किसी भेदभाव के मैं इस पार्टी को चलाना चाहता हूं, जिसमें सबकी समुचित भागीदारी होगी, सभी जाति संप्रदाय धर्म संप्रदाय के लोगों को, क्योंकि यही इस पार्टी की विचारधारा रही है। उसी को लेके मैं आगे चलना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी जी जो आज जेडीयू में चले गए और जो आज मंत्री हैं, उसके बाद से आदरणीय मदन मोहन झा जी के प्रयास के बावजूद कभी न ब्लॉक बदला न जिला बदला, लेकिन मेरे नोटिफिकेशन के 2 दिन के बाद ही सारे प्रखंड अध्यक्ष का मनोनयन हो गया। और हम आपको आज भी विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी से जल्दी 1-2 सप्ताह के अंदर जिला में भी हम परिवर्तन करेंगे और संगठन को धारदार और प्रभावी बनाएंगे। दूसरी बात जो अवधेश बाबू ने कहा, हम लोगों के नेता, सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल जी लगातार 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में अपनी यात्रा कर रहे हैं, और हम लोगों का भी ये फैसला हुआ कि बांका से 1200 किलोमीटर का यात्रा करके और गया में उसका समापन करेंगे। मैं नहीं जानता, इसमें चुनाव हो गया है, अगर वो यात्रा संभव होगा तो 28 तारीख को ही, जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, उसी दिन से हम लोग भी यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं, और उस दिन बड़ी रैली करके, जिसमें हमने आमंत्रित किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब को, उन्होंने अपनी सहमति भी दी है। वो बांका में आएंगे और उस यात्रा का शुरुआत उस दिन होगा। और उस क्रम में जिस दिन ये यात्रा पटना में पहुंचेगा, पटना के गांधी मैदान में, उस दिन कांग्रेस पार्टी बड़ी रैली करेगी, और उसमें भी आदरणीय सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी में से कोई जो उपलब्ध होगा, उनको हम लोग पटना बुला के और यहाँ पर रैली को वो संबोधित करेंगे, जो भी उपलब्ध होंगे उस दिन। और फिर जब अवधेश भैया के यहाँ पहुँचेगा, गया में जो यात्रा का समापन है, उस दिन भी एक बड़ी रैली आयोजित करके, और तब तक आदरणीय राहुल जी की यात्रा समाप्त हो चुकी होगी। उस दिन समापन समारोह में निश्चित रूप से राहुल जी भी पधारेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कुछ चुनौतियां हैं, मान लीजिए गठबंधन सहयोग मांगता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को भी आप वही स्थान दें जो बाकी बड़े दलों को देते हैं, क्योंकि मैं ये भी देखा हूँ कि हम लोगों का बड़ा से बड़ा कार्यक्रम भी चला जाता है पीछे के पेज में,
तो आप लोग भी सौतेलेपन का व्यवहार थोड़ा कम करिए कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, स्वाधीनता संग्राम की पार्टी है, देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है। इसलिए आप कम से कम पारदर्शी रहिए, ईमानदारी बरतिए, और हम शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आ जाए हैं और हमको आपने धैर्यपूर्वक सुना, हमारे सब सहयोगी साथियों को भी धैर्यपूर्वक सुना। आपको फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, 2 मंत्री हैं। हालांकि हम लोगों को और मंत्री पद हम लोगों के संख्या के अनुसार मिलना चाहिए था। उसकी भी हम जब मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, और उनसे आग्रह करेंगे कि संख्या बल के आधार पर आप कांग्रेस पार्टी को भी कम से कम 2 मंत्री पद आपको देना चाहिए, और आप लोगों को देना चाहिए। दूसरी बात, जो चुनाव होने वाला है 2024 में लोकसभा का, उसमें चूँकि बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यू है, उनकी ताकत ज़्यादा है, इसलिए उनको इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो छोटे दल हैं, वाम दल हैं, वामपंथी 3 दल हैं उसमें शामिल, सबों को मिला के कांग्रेस सहित एक जरूर एक कमेटी बनानी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उसके माध्यम से अगर ठीक ढंग से राजनीति समन्वय करके हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह बिहार में नहीं है, और 1-2 सीट जितना भी मुश्किल हो जाएगा। हम आज कोई और बात नहीं करना चाहते थे, हम आपसे सहयोग मांगने के लिए, क्योंकि मेरा आज अध्यक्ष का पहला दिन सदाकत आश्रम में है, तो मैं सबसे पहले आपसे मिलना चाहता था, आपसे मुखातिब होना। ये निश्चित का कौन आदमी नहीं चाहेगा कि बिहार से प्रधानमंत्री बने, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ जो राजनीति का वास्तविकता है कि जब सब सांसद चुन के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ताच्युत होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री चुनने में कहाँ परेशानी है। इसका उत्तर अगर मैं कुछ दे भी दूं तो ये ठीक होगा क्या? हम उसमें तो तय करने वाले नहीं हैं। उसमें जो आला कमान का फैसला होगा, सभी पार्टियों के नेता मिलेंगे तब वो तय करेंगे। ये फैसला तो बिहार में बैठ के हो नहीं सकता है, ये आप सभी जानते हैं। और अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। लाल किले पे तिरंगा जदयू के ही जो है नीतीश कुमार फैलाए। हम उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं। मैं इतना ही बात बोल सकता हूं आज के दिन में। इसका निश्चित उत्तर तो जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद तय होगा। धन्यवाद। देखिए, पहले भी जब नीतीश जी 2015 में आए थे तो एक चीज़ की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं उनको कि चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को मुख्यमंत्री निवास बुलाया थे। राष्ट्रीय जनता दल के सभी जिलाध्यक्षों को मुख्यमंत्री निवास में बुलाए थे और सबसे उन्होंने समन्वय स्थापित किया था। मैं उसी का बात आज भी कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कमेटी और क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई ऐसा तो ऊपर से लटका हुआ चीज़ के लिए तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ। मैं इसी का बात कर रहा हूँ कि एक साथ सभी पार्टी के वर्कर्स जो भी गठबंधन में हैं, सातों पार्टियों के, सबको बुला के और बात करें। फिर कहाँ कुड़नी में या कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन किसी न किसी कारण से समन्वय की कमी हम लोग महसूस करते हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से अखिलेश सिंह ने कहा कि पार्टी की कुछ कमजोरियां हैं जिसे वो ठीक करेंगे पार्टी में, और क्या कुछ चीज़ें की बदलाव की ज़रूरत है वो सब पे वो काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने समझौता की है, लेकिन कभी भी बीजेपी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ी है। तो फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही।
आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।